हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। जो भी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वह आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है आवेदन की 31 मई, यानी कि 31 मई तक आप आवेदन कर सकते हो सकता है कि आगे भी इस डेट को बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों, अभी तक कितने आवेदन आए हैं, ट्रांसफर नीति में क्या बदलाव हुआ है, आइए देखते हैं पूरी अपडेट क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, बढ़ सकती है तारीख, शिक्षा राजस्व विभाग का आदेश है। तबादलों के लिए या ट्रांसफर के लिए 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो ट्रांसफ़र होने वाले हैं वे 50,000 के करीब ट्रांसफ़र होने वाले हैं। तबादलों की अंतिम तारीख में यानी एक सप्ताह का समय बचा है। 1 मई से 24 मई के बीच ट्रांसफ़र के लिए लगभग 1.5 यानी कि 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं, जिसमें होना है ट्रांसफ़र 50,000। इस स्थिति में विभागीय मंत्री और जिला में जहां जिले के भीतर ही ट्रांसफ़र होना है, प्रभावी मंत्री असमंजस में है। उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया समेत अन्य सांसदों ने बंगलों के बाहर सख्ती लटकाना दी है। तबादलों यानी ट्रांसफ़र के लिए संपर्क ना करें, इसके सख्ती 20 सरकार तबादलों की तारीख 31 मई के बाद एक सप्ताह तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। यानी कि अभी 31 मई के बाद भी हो सकता है कि एक सप्ताह और आगे बढ़े आपकी ट्रांसफ़र के आवेदन की। इसकी वजह पिछले 3 सालों से ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध था। इस सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र की जो मारामारी स्कूल शिक्षा विभाग में है, जहां 45,000 आवेदन आए हैं, यानी 35,000 आवेदन आए हैं। भोपाल में पोस्टिंग के लिए एक पद के लिए 40 आवेदन हैं। ऐसी ही स्थिति उच्च शिक्षा में भी है, जहां भोपाल में पोस्टिंग पाने के लिए लंबी कतार है। राजस्व में 8,000 और स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें 4,000 से ज़्यादा तबादलों यानी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन आए हैं। तबादला नीति के हिसाब से सीधे जहां विभागों के स्तर पर ट्रांसफ़र होना है और राज्य स्तरीय कैलेंडर है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी मात्रा में आवेदन आए हैं, ट्रांसफ़र कम होने हैं। क्षेत्र के ट्रांसफ़र के मामले में विधायकों की सहमति को विभागीय मंत्री द्वारा ज़्यादा यानी कि तरजीह दी जा रही है। इसमें प्रयास यह है कि विधायकों की जो नाराजगी है मोल ना ली जाए। इससे भाजपा और कांग्रेस दोनों के वे जो विधायकों की सहमति को तबादलों में शामिल किया जाए। क्लास 1 और क्लास 2 के ट्रांसफ़र सीएम समन्वय से होने वाले हैं। क्लास 1 और क्लास 2 के जो ट्रांसफ़र है मुख्यमंत्री समन्वय से होना है। इसलिए इन तबादलों से ज़्यादा मारामारी नहीं है। जहां देखा जाए तो अफसर एक ही जगह पर 3 साल से ज़्यादा समय से पदस्थ नहीं है। स्वच्छता के आधार पर पति पत्नी के ट्रांसफ़र एक ही स्थान पर किए जाएं। इसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति जैसे विभाग में जहां पर कैलेंडर में ही निरीक्षकों की जो कि सेक्शन पोस्ट 250 है, जिसमें कि 147 ही कार्यरत हैं। इसमें 10% के हिसाब से सिर्फ 14 से 15 ही ट्रांसफ़र होना है। इसमें स्वच्छता से ट्रांसफ़रों के लिए आए आवेदन भी जोड़े जा रहे हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग में भी जहां पद सीमित हैं, लेकिन ट्रांसफ़र के आवेदन 50% से ज़्यादा है। जनजाति विभाग में तबादले मंत्री के अनुमोदन से होना है। मंत्री के जो विवादित होने से यह भी ट्रांसफ़र आधार है कि क्योंकि विभाग के मंत्री के अनुमोदन के बाद ही तबादलों के लिए नाम फाइनल हो पाएंगे। तो दोस्तों, संविदा कर्मियों को 5 साल का करना होगा अनुबंध। संविदा कर्मियों के ट्रांसफ़र में खास बात यह है कि तबादला चाहते हैं, परंतु वर्तमान में जहां कार्यरत हैं वहां जो कि एप्रीमेंट खत्म होना है। इसके बाद ही जहां पदस्थापना होनी चाहिए वहां नया
एग्रीमेंट करना होगा। प्रदेश में 2.5 लाख संविदा कर्मी हैं। एक दिन पहले ही संविदा कर्मियों की ट्रांसफ़र के मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नीति जारी की है। अन्य 20 विभाग में भी यह नीति जारी है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र के हिसाब से यानी कि 1.5 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं 24 मई तक, और इसके आगे अभी प्रक्रिया जारी है आवेदनों की। हो सकता है अभी और भी ज़्यादा आवेदन आए, लेकिन 50,000 आपके ट्रांसफ़र होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।